पीएम का दौरा बदलेगी सियासी फिजा। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एम्स का उद्घाटन कर झारखंड को एक बड़ी सौगात दी है, तो वहीं कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने की पहल भी की है। राज्य की हेमंत सरकार ने प्रधानमंत्री के इस दौरे से कई तरह से बेहतर भविष्य के भी अनुमान लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि ऐसे में इस बात पर भी चर्चा तेज हो गई है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में फेडरल सिस्टम तेजी से काम करने लगेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को शॉर्टकट की राजनीति से बचकर रहने का आग्रह कर रहा हूं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए आधुनिक हाईवेज नहीं बनवाएंगे। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए मेहनत नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस का मानना है कि केंद्र और राज्य के बीच का तालमेल विकास को और गति देगा। उद्घाटन के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को साहिबगंज में जलमार्ग के साथ साथ देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए धन्यवाद दिया। कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग सभी के सामने है। हेमंत सोरेन ने इस भाषण से संकेत मिलने लगे हैं कि अब केंद्र और राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए तेजी से काम कर सकेंगे। बीजेपी का कहना है पीएम के इस दौरे के बाद राज्य के विकास को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। वहीं कांग्रेस का मानना है कि केंद्र और राज्य के बीच का तालमेल विकास को और गति देगा। अब सवाल यह है कि क्या अब यह मानकर चला जाए कि केंद्र और राज्य सरकार का बेहतर तालमेल रहे तो झारखंड विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ेगा। और सवाल यह भी कि क्या विकास के नाम पर भेदभाव का आरोप लगाने वाले तमाम ऐसे सत्ताधारी दल जो आज इस बात की पहल करेंगे, इस बात की प्रशंसा करेंगे कि सरकारें राज्य और केंद्र में कोई भी हो, अगर विकास करने की मंशा हो तो विकास इसी तरह से आगे बढ़ता है। सबसे पहले आपको इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ से घोषणाएं की। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस राज्य में साहिबगंज में जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूँ। इतने वर्षों तक संथाल पढ़ना इग्नोर था। हमारी सरकार ने शिलान्यास भी किया, इसका उद्घाटन भी किया। एम्स का, एयरपोर्ट की बात करें और 16,000 करोड़ की सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी दे कर गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखें अब खुलनी चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उर्दू को जनजातीय भाषा की श्रेणी में आप जबरन घुसा दें। यहाँ के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी करा दें। यहाँ के स्कूलों में हाथ बांधकर प्रार्थना करने की पद्धति को समाप्त कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजनीति का सच्चा अर्थ होता है कि दलगत भावना भूलकर आप क्षेत्र के अंतिम आदमी का विकास करें। के लिए, राज्य के लिए खासकर आज प्रधानमंत्री जी की ओर से, केंद्रीय मंत्री मंडल की ओर से, रेलवे मंत्री जी की ओर से जो सौगात मिला है रांची को, रांची स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए ये सराहनीय है। दो बात नहीं है, इसमें बहुत ही सराहनीय है। जब से मेरे जैसा आदमी सुना, राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए जिन्होंने भी प्रयास किया, उन सभी का आभार। और मैं बस इतना ही चाहूँगी कि जो शिलान्यास आज हुआ है वो समय से पूरा हो। कई बार शिलान्यास होता है लेकिन सालों बीत जाते हैं और काम पूरा नहीं होता, तो जल्द से जल्द ये काम पूरा हो, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनको उसमें लगना होगा। हम लोगों की जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ हवाई जहाज़ से जाने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, उनके लिए भी सोचा जा रहा है और रेलवे प्लेटफॉर्म को और दुरुस्त किया जा रहा है।
तो आज देवघर को करोड़ों की सौगात दी प्रधानमंत्री ने और इसी के साथ सवाल कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि विकास करने की अगर इच्छा हो तो सरकारें, राज्य और केंद्र में कोई भी हो, उसी तरह से विकास होता है और योजनाओं की सौगात मिलती है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप सिन्हा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एम तौसीफ जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, स्वागत है आपका तौसीफ साहब। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्र और सम्मानित पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है दीक्षित जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहता हूं तौसीफ साहब, ये आज मानेंगे आपकी सरकारें कोई भी हो, केंद्र और राज्य में अगर विकास करने की इच्छा हो तो इसी तरह से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसका संदेश आज प्रधानमंत्री ने देवघर से दिया। तौसीफ जी, तौसीफ साहब को शायद मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज आ रही है। ठीक है प्रदीप जी, आपसे मैं पहला रिएक्शन ये चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री ने देवघर में जिस तरह से पहुंचे, करोड़ों की सौगात दी और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और इसे एक संदेश गया कि आने वाले दिनों में इसी तरह से राज्य और केंद्र सरकार के बीच में अगर सामंजस्य हो तो विकास का पहिया इसी तरह से आगे बढ़ेगा और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस, प्रदीप जी, नहीं करेगी, क्योंकि कई बार विकास जो है वो राज्य और केंद्र के बीच में झूलता हुआ नजर आता है। कहा यह जाता कि भाई भेदभाव हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन आज प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर आप क्या कहेंगे, जो सौगात दी है झारखंड को और देवघर को उन्होंने? देखिए, आज लगभग 17,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की या तो उद्घाटन किए गए या फिर उनका शिलान्यास किया गया। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने बार बार ये रिपीटेडली कहा कि केंद्र हमको सहयोग नहीं कर रहा है, आज उनकी आंखें खुलनी चाहिए। और मैं इस अवसर को राजनीति करने का मंच नहीं मानता, क्योंकि आज झारखंड के लिए खुशी का दिन है कि एयरवेज हो, रोडवेज हो, रेलवेज हो या वाटरवेज हो, सभी दिशा में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पहल करके काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उसका लाभ झारखंड के लोगों को ही मिलेगा। अंततः देश समृद्ध होगा। तो कहीं ना कहीं जो व्यापक सोच है प्रधानमंत्री जी का, कि वो चाहते हैं कि हमारा हर राज्य इतना समृद्ध हो कि उसकी अपनी आवश्यकता है, उसके संसाधन वहीं से निकल के आ जाए। तो निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में सारी बातों को स्पष्ट किया कि देवघर में सिर्फ एयर कनेक्टिविटी हो जाने से उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता है। वो चाहते हैं कि पर्यटन का विकास हो, पर्यटन होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी। वो सारी बातें उन्होंने अपने भाषण में कहा, जो यहाँ मैं समझता हूँ कि दोहराना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि समय की कमी होती है। लेकिन जो मनता प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया, और खासकर जब देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था, वहां मुख्यमंत्री जी की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने भी अपनी ओर से भरसक ये प्रयास किया। उनके बॉडी जेस्चर ऐसा था कि आज राज्य सरकार केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से यही अपेक्षा करती थी कि आप दूसरों के बहकावे में मत आइए, और उसी राज्य बंगाल के मुख्यमंत्री का अनुकरण करने के बजाय अगर आप अपने राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ के राज्य के लोगों की किस तरह से ज्यादा बेहतरी हो सके, उसके लिए अगर केंद्र के साथ मिलकर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई बैरियर नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने इस बात को आज साबित कर दिया कि लोग सामंजस्य न भी बनाए, फिर भी राज्य के विकास और देश का विकास आज हमारे लिए राजनीति से परे का विषय। ठीक है तौसीफ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी, प्रदीप सिन्हा जी ने भी कहा कि भाई विकास हमारे लिए सबसे ऊपर है, हम भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार ये आरोप लगता है कि भाई केंद्र सरकार जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं होती है वहां पर ध्यान नहीं दिया जाता है, योजनाएं नहीं पहुंचाई जाती है, भेदभाव होता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो तारीफ कर दी आज को प्रधानमंत्री जी की? सबसे पहले तो बिरसा मुंडा जी की धरती पे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का लोगों ने स्वागत किया और हम लोग भी स्वागत करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री यहाँ आए और 1600 करोड़ का जो उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास जो भी करना था उन्होंने किया, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो पिछले 3 साल 2.5 सालों से जो यहाँ पे सरकार चल रही है, उस सरकार ने हमेशा इस बात का गुहार लगाया और कहा कि जो हमारे बकाए पैसे हैं, जो हमारे जीएसटी के पैसे हैं,
उसको अगर आप दे देंगे तो और डेवलपमेंट का हम काम कर सकते हैं। बेशक केंद्र सरकार ने ये काम किया है तो ये कोई एहसान नहीं किया है, केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो फेडरल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर की जो सरकारें होती हैं स्टेट में, उन स्टेटों का डेवलपमेंट कराना उनका काम है। तो ये अच्छी बात है, सराहनीय है। हमारे कई नेताओं ने भी इसकी तारीफ की है, मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की है, हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी तारीफ की, मंत्री भी, ये सब अपनी जगह पे है। लेकिन इन चीज़ों को ये कहना कि डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, और अच्छे तरीके से झारखंड का डेवलपमेंट हो सकता था अगर पैसा मिलता तो, लेकिन पैसा मिला नहीं। बार बार आवाज़ लगाते रहे, गुहार लगाते रहे, हमेशा बात करते रहे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद भी कम संसाधन में जो सरकार ने जितने अच्छे तरीके से काम किया वो एक मिसाल है। हमारी सरकार ने बहुत तरीके से काम किया कोविड के ज़माने में भी, जो दूसरी सरकारों से डिफरेंट था। हमने बहुत कोशिश किया कि हमारे जो राज्य के लोग हैं वो उनके साथ में जो ये विपत्त की घड़ी में शाने बशाना खड़ा होकर के उनके साथ सारे लोग, जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो खड़े रहे, और वो हुआ भी। तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी डेवलपमेंट का काम हो सकता है। जो पैसा है, जो रेगुलर जो पैसे मिलते हैं, वो पैसा मिलता रहे, वो सभी को मिलता रहे, इसमें कोई भेदभाव। देखिए, डेवलप होगा तो ऑब्वियसली जब ये आंकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने डेवलपमेंट का आंकड़ा देता है तो किसी स्टेट को छांट करके नहीं दे सकता है। जब स्टेट डेवलप्ड होगा भाई, तभी जा करके सेंटर भी डेवलप होगा। ये कहने के लिए उसको होगा कि हमने इतना डेवलप किया। तो जो थोड़ी सी जो मानसिकताएं हैं, जो आवाज उठती है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से आवाज उठती है कि जब सौतेला व्यवहार होने लगता है तो आवाज उठती है। किसी को शौक नहीं होता कि हम किसी को इस तरह की बात दूर होगी तौसीफ साहब आप लोगों की? अब भी है कोई शिकायत? नहीं, शिकायत बिल्कुल, शिकायत क्यों नहीं है? शिकायत तो है ही है। जो पैसे होने चाहिए, जो मिलने चाहिए। देखिए, ये जो राज्य है, राज्य से आप इतनी खनिज संपदा हैं जो निकलती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट केवल मॉनिटरिंग करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही उसमें हस्तक्षेप होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से ना जाने कितना खनिज संपदा की वो सब सारी चीजें और जो पैसे होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो उनका ये फर्ज बनता है कि उसका भी जो हिसाब किताब सरकार जो हमेशा मांगती रही है, बोलती रही है कि भाई कुछ जो मेरा हक बनता है वो दो, ताकि हम अपने लोगों को डेवलप कर सके, डेवलपमेंट का काम कर सके। तो ये सब सारी चीजें हैं, जीएसटी का पैसा है, ये सब होना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने आकर के यहाँ पे उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और इस तरह की बातें, तो ये सराहनीय है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन जो बकाया पैसा है वो सब सारी चीजें मिलनी चाहिए। इंदुकांत दीक्षित जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही, देखिए उम्मीदें तो कभी खत्म हो नहीं सकती हैं। एक काम पूरा हुआ, दूसरे की उम्मीद शुरू हो जाती है कि ये नहीं, ये होना चाहिए था, इतना कम हुआ, इतना ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन आज जो हुआ, आज प्रधानमंत्री पहुंचे देवघर, आपने भी देखा होगा पूरा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का संबोधन सुना होगा। क्या संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, और डेवलपमेंट को लेकर जो एक छवि बनाई जाती थी कि भाई जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन झारखंड में तो बीजेपी की सरकार नहीं है। यहाँ तो आज करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। किस तरह से देखते हैं दीक्षित जी इसको आज? जी शंकर जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। देखिए, आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, डॉक्टर तौसीफ अहमद जी इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि इस कार्यक्रम के पहले, ठीक पहले, जिस तरह की राजनीति निचली स्तर की कई राजनीतिक दल कर रहे थे कि इसके बारे में विचार किया गया था 2008 में, 9 में, 11 में, 12 में, इन्होंने किया था, उन्होंने किया था, और जबकि सभी जानते हैं कि इसका शिलान्यास 25 मई 2018 में किया गया और आज इसका उद्घाटन किया। आपने देखा होगा, मैं तो स्वयं उस जगह पे था, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया स्पेशली कि हमने गवर्नेंस का ऐसा मॉडल लाया है पिछले 8 वर्षों में कि हम ही शिलान्यास करें तो हम ही उद्घाटन भी करके जाएं। उन्होंने जिक्र किया अपनी बात की रैली में कि पत्थर लगे, कोई लगाता था, 2 सरकारें 3 सरकारें बीत जाती थी, फिर पत्थर बदलता था, उसके बाद अगली सरकार आके उसका बजट रिन्यू करती थी। तो इस तरह की कल्चर यहाँ पे, इस ढंग का एक संस्कृति गवर्नेंस का बन गया था, उसको बदलने का एक प्रयास किया। और ये बहुत अच्छी बात है, जैसा प्रदीप सिन्हा जी ने कहा
और तौसीफ जी ने भी इसको स्वीकार किया कि जो एक कार्यक्रम हुआ देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन का, उस कार्यक्रम में कहीं कोई ऐसा अभद्र आचरण या अभद्र बात नहीं सामने आई। जैसा आपने देखा वेस्ट बंगाल में कई बार प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वहां के मुख्यमंत्री कर चुकी हैं कि इवन मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही कि जिस तरह का सहयोग ये मिल रहा है केंद्र का, ऑन रिकॉर्ड कहा, उसकी प्रशंसा की और कहा कि ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा तो आगे फेडरलिज्म भी मजबूत होगा, जो तौसीफ जी भी कह रहे थे, और राज्य भी बहुत चीजें और लेके आना चाहते, करना चाहते। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि और भी कई सारी बातें हैं, कहना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये मौका नहीं, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। यही देखिए, यही भद्र आचरण होता है जो लोकतंत्र का, एक स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक होता है। अब मैं एक बात और सिर्फ कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने एक बात बड़ी अच्छी कही है आज कि जो शॉर्टकट की राजनीति है, जो भी आप चर्चा में भी कर रहे थे प्रारंभ में आपके कार्यक्रम में, उससे बच के रहे देश के लोग। देखिए, शॉर्टकट की राजनीति की बात आज झारखंड में भी कहीं न कहीं कुछ मामलों में होती है। वो आप पार्टी जहां जहां शासन में है, उन्होंने तो उसका भयानक दुरुपयोग किया है, और अब कई जगहों पे कांग्रेस की सरकारें भी शॉर्टकट की बातें, और प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए अपने राजनीतिक रैली में इस बात का जिक्र किया जी। और उनका इशारा कहीं न कहीं श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई उस तरफ था, और कहा कि जो देश भी शॉर्टकट की राजनीति की तरफ जाता है, बताएं कि अगर सब चीज मुफ्त दिया जाएगा, मकान मुफ्त दे दिया, तेल मुफ्त दे दिया, बिजली मुफ्त दे दिया, पानी मुफ्त दे दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त दे दी, और टैक्स माफ कर दिया, नहीं लेना है, तो आप बताएं कि देश को राजस्व कहां से मिलेगा सरकार चलाने के लिए? और यही काम किया, और कुछ रणनीतिक फैसले गलत कर लिए श्रीलंका ने चीन के साथ लोन लेकर के, कि आज श्रीलंका में आप देखें कि कैसी स्थिति है, लोकतंत्र होते हुए किस तरह से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है जी। तो क्या हमारे देश में भी ऐसा चाहते हैं? ये प्रधानमंत्री ने कहा, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और लोगों से आग्रह किया देश के कि इस पर न जाएं जी। तो मेरा ये आग्रह है कि जैसा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पहले कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, और ये जो क्रेडिट है प्रधानमंत्री की, केंद्र की सरकार का, उसको छीनने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा राजनीति कोई स्वस्थ राजनीति नहीं है। दूसरा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए केंद्र और राज्य, देखिए प्रधानमंत्री को हमारे कितने कटाक्ष किए गए मुख्यमंत्री की तरफ से। हम जानते हैं कि वो पत्र उन्होंने अपने दिल से नहीं किया। मैंने एक दिन मुख्यमंत्री से पूछ लिया था कि आप जिस तरह के कटाक्ष और तीखे तीखे बाण चलाते हैं, ये आप सोच कर चलाते हैं? कई बार तो आप मुख्यमंत्री जो वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, उनसे भी आगे चले जाते हैं। तो उन्होंने हमसे हंसते हुए कहा, ऐसा है क्या? बड़े सहज भाव से। वो देख के में लगा कि उन्हें खुद नहीं पता है कि वो कितना कटाक्ष या कितने तीखे बाण चला रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देकर मैं बात खत्म करूंगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति जब आई थी तो उसकी आलोचना में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने तक की चर्चा उन्होंने कर दी थी अपने पत्र में। जबकि आज उसी शिक्षा नीति की पूरे देश में, दुनिया में प्रशंसा हो रही है, जिसमें स्थानीय भाषा को महत्व दिया गया है, लोगों को लोगों की भाषा में शिक्षा देने की बात है, शिक्षा में तमाम तरह के डेमोक्रेटाइजेशन की बात है, जो आजादी के बाद रेयरली हमारी शिक्षा नीति में दिखाई दिया था। और आलोचना तुरंत ऐसी की गई थी जैसे वो देश के एकदम खिलाफ हो। तो सोच विचार करके देश की नीति पे, देश को अभी विधानमंडल में प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था, मैं लाइव देख रहा था आपके कार्यक्रम के पहले, शताब्दी वर्ष समारोह में बिहार में, पटना में, वहां उन्होंने प्रधानमंत्री ने दोहराया कि पक्ष और विपक्ष देश हित में, राष्ट्र हित में, और पक्ष और विपक्ष के भाव से ऊपर उठ करके इस तरह से काम करे जिससे कि देश आगे जाए। तो ये ध्यान रखे तो लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। ठीक है तौसीफ साहब, ये एक बात कही दीक्षित जी ने कि शॉर्टकट वालों का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। नहीं, दीक्षित जी ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। देखिए, नजरिया सबका अपना अपना है, चश्मे भी अपने अपने होते हैं देखने के लिए। प्रधानमंत्री के कार्य को अपने नजरिए से वो देखते हैं, और उनके हर कार्य उनको अच्छे लगते हैं। हो सकता है कि मुझे हर कार्य अच्छे नहीं लगते हों। इन्होंने एक बात कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि 2018 में इन्होंने शिलान्यास किया था और उद्घाटन भी किया। मुझे क्या ये बताएंगे कि एक इसी झारखंड में मंडल डैम है, जो पलामू, गढ़वा और लातेहार का पूरा एरिया है, वो बन करके फाटक तैयार था। 1993 में एक इंजीनियर की हत्या हो जाती है, उसके बाद वो बंद हो गया था।
अब उसको जब वो बन करके तैयार था तो रघुवर दास ने उसका शिलान्यास दोबारा करवाया। ऑलरेडी वो तैयार था, सिर्फ फाटक बनाना है। वो किसके लिए उन्होंने शिलान्यास कराया, आज तक वो शिलान्यास ही है, कहीं कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी ऐसी भी चीजें हैं कि जिनका उन्होंने शिलान्यास किया और वो फाटक भी नहीं तैयार हो सका। नंबर वन मेरा लेट मी कंप्लीट सर। दूसरी चीज शॉर्टकट की जहां तक बात है, तो ये भारतीय जनता पार्टी शॉर्टकट की राजनीति कर रही है। जहां जिसके एमएलए जीते हुए हैं वो, इसमें जोड़ देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि स्कूल की जो छुट्टी रविवार को होनी चाहिए आप शुक्रवार को करवा देते हैं, वहां पर होता है इस तरह का। प्रार्थना जो हाथ जोड़कर होती है तो हाथ बांध के होने लगती है। यही हुआ है 2-2.5-3 सालों में, विकास हुआ नहीं। मैं बड़ा अस्पष्ट, हाँ मैं बड़ा अस्पष्टवादी हूं और बहुत ही कानून पे मुझे विश्वास है। मैं इधर उधर की बात नहीं करता। जो हमारा रूल है, रेगुलेशन है, जो मेरा कानून कहता है उसके मुताबिक ही हमको चलना है। किसी की जबरदस्ती अगर कोई करता है तो उस पे कानून संज्ञान लेगा और वो जांच का विषय है, वो सारा काम हो रहा है। मैं उससे और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यही चीज की है। नहीं, इनके कहने से क्या होगा, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं ये, चूंकि यही कहते हुए आ रहे हैं। और देखिए है क्या कि शॉर्टकट की राजनीति की जहां तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी शॉर्टकट की राजनीति कर रही है। जीते हुए विधायक दूसरे पार्टी के लोगों को तोड़ रही है, सरकारें बना रही है। जब से झारखंड में सरकार बनी है तब से ये मेरे लोगों के विधायक के पीछे फलना टिकना गिराने और बहनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये उपदेश ना दे और ये लेसन नहीं दे, ये उतना मुझे मालूम है कि कैसे शॉर्टकट और कैसे राजनीति होती है। ये देश जो है कांग्रेस के बुनियाद पे खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के बुनियादी पे खड़ी है। एक आप एम्स बना करके और एक एयरपोर्ट बना करके आप चौवे पे चल रहे हैं, इतना भी मत इतराइए। ये कांग्रेसी पार्टी है जो इस देश को खड़ा कर दिया और ना जाने कितने एयरपोर्ट, कितना नेशनल हाईवे और रेल भेल पता नहीं क्या क्या बना दिया और कितने डैम बना दिए। जो आज जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहलाती है उसके शाने बेशाना खड़ा होने की हम बात करते हैं। ना जाने कितने हमने यूनिवर्सिटी बनाया, हमने इस देश की इकोनॉमी को मजबूत किया। बात यहाँ पे ये है कि कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। जी, पिछले 8 सालों में क्या हुआ फिर? पिछले 8 सालों में क्या हुआ वो बताएंगे। बेरोजगार कर दिया, हर रोज तो निकल रहा है कि बेरोजगार हो गए, हर रोज पेपर में निकल रहा है। ये मेरी बात थोड़ी है, ये तो उनकी ही सरकार का जो आंकड़ा है वो निकलता है पेपर में। आज ही कल मैंने बताइए प्रदीप जी, सब कुछ कांग्रेस ने किया तो फिर आप लोगों ने क्या किया सर 7-8 साल में? जी मैं जवाब दूंगा। अभी तौसीफ जी का स्टेटमेंट देखिए, पहले का वक्तव्य और अभी का वक्तव्य। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अगर झारखंड के लिए कुछ किया तो कोई मेहरबानी नहीं की, वो तो उनका दायित्व बनता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद जो कुछ भी किया वो तो मेहरबानी किया। इतनी बड़ी बड़ी अस्पतालें बना दी, रेलवे दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, वो मेहरबानी किया। मैंने आप समझ सकते हैं। मैंने आपके बीच में नहीं कहा, मैंने आपके जिम्मेदारी का निर्वहन किया। मैंने आपके बीच में नहीं बोला कुछ ना, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना आपको और आपकी बातों का ही जवाब दे रहा हूँ मैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी किस तरह से स्टेटमेंट होता है और सुविधा के अनुसार कैसे चीजों को बदला जाता है अपने पक्ष में, इसका नमूना पेश किया उन्होंने। और जहां तक प्रश्न है कि विगत 8 वर्षों में हम लोगों ने क्या किया, मैं समझता हूं कि एक बार तौसीफ जी अगर आंकड़ा लेके बैठ जाएंगे कि हमारे कार्यकाल में 8 सालों में कितने एम्स बने, कितने IIMs बने, नौकरी के बारे में बता दीजिए। चर्चा करता हूँ ना, चर्चा रही ना, एक एक करके आऊंगा ना। तो सारे डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हम कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है, इसलिए दोबारा वोट भी दिया विश्वास करके। अब जहां तक नौकरी का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि एक प्रवक्ता होने के नाते मैं जितना अखबारों को पढ़ता हूं शायद लोग भी पढ़ते हो, तो अखबारों के पेज में एक विशेष दिन खासकर बृहस्पतिवार को रोजगार का पन्ना होता है। पूरे पन्ने में मैं समझता हूं कि कम से कम 2-2.5 हजार नौकरियों का वैकेंसी निकलता है रोज, मतलब हर सप्ताह निकलता है। तो उसको ये लोग ये नहीं मानते कि ये रोजगार का अवसर है। इनको चाहिए क्या कि सिर्फ अनाउंसमेंट करें मुख्यमंत्री की तरह कि 5 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, भले दे या ना दे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे भले दे या ना दे। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बरगलाने से बेहतर है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले 2.5 साल में मिशन मोड में हम 1.5 साल के अंदर मिशन मोड में 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन उनको इस बात का भरोसा नहीं, उनको आग लगाना अग्निवीर पर लोगों को मिसगाइड करके। अब देखिए जितनी रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आए, अब एयरफोर्स में जो
रिक्रूटमेंट के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दिए हैं, 7.5 लाख है। उसमें महिलाओं की भागीदारी देख के देश के लोगों को आश्चर्य होगा कि आखिर लड़कियां भी इस कम वय में सेना की नौकरी करने के लिए इच्छुक है। तो कहीं ना कहीं माहौल बदल रहा है, देश बदल रहा है। बदलाने की कोशिश करने से कुछ नहीं होने जा रहा। और मैं समझता हूँ जो नकारात्मक राजनीति का दर्द आज कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ रहा है, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कांग्रेस पार्टी है कि लाख प्रयास कर रहे हैं आप अपने नेता के नाम को आगे करके, लेकिन देश की जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही है। और इसका उदाहरण तो कई चुनाव है ना, 40 लगभग 35 से 40 चुनाव हो गए कि आपके नेता को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तौसीफ साहब जवाब देना चाहेंगे संक्षेप में 10 सेकंड में? हाँ एकदम, नहीं देखिए, इस चीज को इनको भूलना नहीं चाहिए, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए कि इनकी कभी 2 सीट हुआ करती थी, तब ये जाकर के आज सत्ता में है। तो वैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की नहीं है जो इनकी। और आपके साथ तो उल्टा हो रहा है ना। आप जब आप नहीं आप 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, आप 10 लाख पे आ गए। आप बताइए कहां से कहां चले गए, कितने गिरेंगे? आप रुपया को ना जाने कितना गिरा दिया, जो अर्थव्यवस्था हमारी कमजोर हो गई। आप आए थे महंगाई को कम करने, महंगाई कितना बढ़ा दिया, जो लोगों की रीढ़ की हड्डी ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगी इस महंगाई से। लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है। तो बात यहाँ पे ये है कि आप जो विपक्ष में थे तो आप एफडीआई की बुराई करते थे। ठीक है, आप जो है आधार कार्ड मैं की मेरे बुराई पास करते वक्त है। मैं थे। तौसीफ जी, उसके इंदुकान जी खिलाफ से बोलते आखिरी थे। 10 सेकंड आप- में कमेंट चाहता हूं जाते जाते। इंदुकान जी 10 सेकंड और में मैं जब चाहता हूं। सत्ता में जब आप आ गए तो उन्हीं आधार कार्ड की इंदुकान बात जी, कर रहे हैं, उसी FDI इंदुकान जी की क्या बात कर आपको रहे हैं। लगता है, इंदुकान जी क्या आपको लगता है कि ये एक नई शुरुआत है? यहां से अगर इच्छा शक्ति हो विकास करने की तो सरकारें कहीं भी हो, केंद्र और राज्य में अलग अलग हो, तभी विकास हो सकता है? 10 सेकंड में सर। बिल्कुल ठीक बात है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा जिससे कि तौसीफ जी के बात का भी थोड़ा जवाब मिलेगा। तौसीफ जी 70 साल आज प्रधानमंत्री ने कहा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा मंच से कि 70 साल में इस देश में कुल मिला के 74 एयरपोर्ट थे और पिछले 8 वर्ष में 70 नए एयरपोर्ट्स और वाटर एयरड्रोम्स बन गए हैं। तो ये आईना है आपके लिए कि आपने भी काम किया था 70 साल में और इस सरकार ने भी 8 साल में काम किया, और दोनों सरकारें मिलकर काम करें। तो देखिए आज इन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री ने मंच से कि हम 3 एयरपोर्ट और कुछ वर्षों के अंदर देंगे। आपने तो सिर्फ रांची एयरपोर्ट दिया था। आप सोचिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूं चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सिन्हा जी, तौसीफ जी और इंदुकान दीक्षित जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन विकास जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसी तरह से बढ़ता भी है, और उसका उदाहरण आज हमने देवघर में देखा। जब केंद्र और राज्य सरकार, चाहे सरकारें किसी की भी हो, इच्छा शक्ति विकास की हो तो विकास के पैमाने पर प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।